नमस्ते दोस्तों, आज से मैं यानी प्रतीक शुरू करने जा रहा हूं अपना नया पॉडकास्ट जिसका नाम है भारत कास्ट विद पीके पावर्ड बाय तरंग ग्लोबल। भारत कास्ट वो पॉडकास्ट है जिसमें हम बात करेंगे भारत की और मैं आपको सुनाऊंगा हमारी हिस्ट्री, हमारी साइंस, हमारी जियोपॉलिटिक्स और हमारे कल्चर की हर वो बात जो आपको स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जानी चाहिए थी लेकिन नहीं पढ़ाई गई। मैं साथ में लाऊंगा भारत के वो लोग जो आपको वो फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में ना आपने पढ़ा ना सुना, लेकिन एज एन इंडियन आपका उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। आज 2 अक्टूबर है यानी गांधी जयंती, तो इससे अच्छा तो दिन हमें मिल नहीं सकता था इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के लिए। पर आपको याद है हमें बचपन से पढ़ाया और सिखाया जाता था इंडिया को आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल के मिली थी। तो क्या वो सब लोग जिन्होंने तोप के आगे सर लगाया, ये कॉलोनियल रूल की बंदूक और लाठीचार्ज से शहीद हुए, या वो जो 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़े, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं? आज हमारा पर्पस ये नहीं कि कौन सा फ्रीडम फाइटर बड़ा और कौन सा फ्रीडम फाइटर छोटा रह गया। हमारा पर्पस है सच बताना, और वो सब बताना जिन्हें कुछ पर्सनल या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण हमारी हिस्ट्री बुक से डिलीट कर दिया गया था। तो आज हम बात करेंगे भारत के उस महात्मा की जो ना होते तो आज शायद इंडिया 1947 में आज़ाद भी नहीं हो पाता। आज हम बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस के फॉरगॉटन हीरो यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में बैरिस्टर जानकी नाथ बोस जी के घर कटक में हुआ। नेताजी बचपन से ही ज़रूरत से ज़्यादा ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट इंडिविजुअल थे, लेकिन ये वो टाइम था जब इंडिया में कॉलरा, स्मॉल पॉक्स जैसी कितनी बीमारियां फैल रही थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिएटेड फैमिन्स यानी भूखमरी से लाखों लोग मर रहे थे। कहा जाता है अगर आप किसी कंट्री को वीकन करना चाहो तो सबसे आसान तरीका है वहाँ एपिडेमिक स्प्रेड होने दो, फूड सप्लाई शॉर्टेज करो जिससे वहाँ के लोग हेल्पलेस हो जाएंगे और आप उनको अपनी पावर से मैनिपुलेट करोगे, और कुछ ऐसा ही इंडिया में हो रहा था। पर धीरे धीरे नेताजी ने यह सब देखना शुरू किया और उसका उन पर बहुत ही ज़्यादा डीप इम्पैक्ट हुआ। पर अब समय आ चुका था जब नेताजी के फादर ने उन्हें लंदन में ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करने भेजा। ICS दुनिया के सबसे ज़्यादा टफ एग्जाम्स में माना जाता है। कहा जाता है जहाँ कुछ लोग कुछ साल पढ़ने के बाद भी फेल हो जाते थे, नेताजी ने मात्र 7 महीने में इसे क्लियर किया और उनको ऑल ओवर ग्लोब 4th रैंक मिली। पर जब उन्हें वहाँ नौकरी मिली तो उन्होंने एकदम से वहाँ रिज़ाइन किया और भारत माँ की आज़ादी के अभियान में महात्मा गांधी को इंडिया वापस आकर ज्वाइन किया। कहते हैं नेताजी का ओहदा इंडियन नेशनल कांग्रेस में इतनी तेज़ी से बढ़ा जो शायद कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स को समझ नहीं आया। उनकी सोच समझदारी के लोग इतने कायल थे कि उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में महात्मा गांधी द्वारा नॉमिनेटेड कैंडिडेट सीतारामैया तक को हरा दिया। जहां एक तरफ गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी मांग रहे थे, वहीं दूसरी ओर नेताजी का कहना था आज़ादी मांगी नहीं जाती, दुश्मन से छीन कर ली जाती है। और यहीं से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की शुरुआत हुई और नेताजी को समझ आया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सहारे रहकर उनका ड्रीम ऑफ इंडिपेंडेंस अचीव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने 1939 में कांग्रेस को छोड़ अकेले ही ग्लोबल पास के साथ अलाइन करने का सोचा। कहा जाता है उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई पंक्तियां एकला चलो रे को गांठ बांध लिया, जिसका मतलब है अगर तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा तो तुम अकेले ही चलो। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी थी। एक तरफ हिटलर ने पूरे यूरोप पे कहर ढा रखा था और दूसरी तरफ जापान एशिया में सुपर पावर बन रहा था और यहाँ तक अमेरिका से भी वॉर की पूरी तैयारी कर चुका था। कहते हैं उस समय ब्रिटिश इतने कमज़ोर हो चुके थे शायद वो अपना पूरा देश तक गंवा देते। और ये वक्त था जब नेताजी ने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया। नेताजी ने देखा वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 20 लाख से भी ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स लड़ रहे थे और किसी तरह नेताजी उन सबको ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट रिवोल्ट कराना चाहते थे। और आपको बता दूं ये सब फ्रंटलाइन सोल्जर्स थे और यही ब्रिटिश डिफेंस की एक लौती स्ट्रेंथ थे। और वहीं जब जापान ने सिंगापुर को कैप्चर किया और उन्होंने नेताजी को 45,000 इंडियन सोल्जर्स दिए और वहाँ से जन्म हुआ हमारी इंडियन नेशनल आर्मी का। ये वही इंडियन नेशनल आर्मी है जिसे नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1943 का वक्त है जब इस आज़ाद हिंद फौज को नेताजी ने एकत्र किया, इंस्पायर किया और देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए मोटिवेट किया। और गौर करने की बात यह है कि इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए नेताजी ने INA में एक स्पेशल विमेन रेजिमेंट खड़ा किया जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। बस फिर क्या था, नेताजी की आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर से निकलकर म्यांमार के रास्ते होते हुए कोहिमा और फिर इम्फाल आ पहुंची। कहते हैं आज़ाद हिंद फौज ने पहली बार तिरंगा 19 मार्च 1944 को मेरंग मणिपुर में फहराया।
पर आगे की मंजिल कठिन थी। अमेरिका ने पर्ल हार्बर अटैक के जवाब में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक अटैक किया और जापान को हरा दिया। इस हार के कारण जापान का सपोर्ट इंडियन नेशनल आर्मी को डिसरप्ट हुआ और वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश आर्मी ने इंडियन नेशनल आर्मी को हरा दिया। दुख की बात यह है, जिस ब्रिटिश आर्मी ने आज़ाद हिंद फौज को हराया उसमें सारे सैनिक भारतीय मूल के थे, तो खुद एक भाई दूसरे भाई पर गोली चला रहा था। और वहीं दूसरी ओर नेताजी के प्लेन क्रैश में देहांत होने की दुखद खबर आई और यहाँ से स्टार्ट हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस का टर्निंग पॉइंट। ब्रिटिश सरकार ने सोचा इंडियंस के मन में डर पैदा करना पड़ेगा और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के 3 बड़े लीडर्स गुरबख्श सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खान और प्रेम सहगल का रेड फोर्ट पर पब्लिक ट्रायल करने का आदेश सुनाया। पर जब पब्लिक ट्रायल की बात हुई तब खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट पर यह भारी पड़ी। पहली बार पूरा देश यूनाइटेड हो गया। पर ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम तब बढ़ी जब रॉयल इंडियन नेवी ने ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। हंस तलवार जो नेवल शिप था उस पर सबसे पहले एक सेलर ने लिखा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और एकदम आग की तरह ये म्यूटिनी पहले मुंबई, विशाखापट्टनम और पूरे कलकत्ता तक जा पहुंची। ये सब यहीं तक नहीं रुका, अब ये म्यूटिनी एयरफोर्स और इंडियन आर्मी तक भी पहुंचने लगी। आर्मी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से साफ साफ कह दिया था कि अब हम आपके लिए नहीं लड़ेंगे। और वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेड फोर्ट ट्रायल की पनिशमेंट कैरी फॉरवर्ड नहीं करी और उन्हें समझ आ गया अब वक्त आ गया है इंडिया से एग्जिट करने का। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, इलेक्शन हुए और पंडित नेहरू ने अपनी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई और साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। 1947 में माउंटबैटन इंडिया आए और 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस का सपना पूरा हुआ। दुख की बात यह है, जाने से पहले माउंटबैटन ने इंडियन नेशनल आर्मी को फौज का दर्जा नहीं दिया और उनकी पेंशन तक रोक दी। लेकिन सबसे पेनफुल बात है, जिन लोगों ने इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को मारा उन पर भी इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, अगर अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना भी पाप है। बस कुछ ऐसी ही सोच थी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जब गांधी जी डोमिनेंट स्टेटस की बात करते थे तब नेताजी ने पूर्ण स्वराज की आवाज़ उठाई। नेताजी की टेस्टिमनी में खुद ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने एक स्टेटमेंट में कहा था that the role played by Netaji's army was paramount in India being granted independence। और जब उससे गांधी जी की क्विट इंडिया के कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक ही शब्द में कहा, मिनिमल। आज हमें आज़ादी के 75 साल लग गए नेताजी को उनकी असली पहचान देने में। आज नेताजी इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर स्थापित हैं, वहीं दूसरी ओर नेताजी और उनके बारे में बहुत कुछ है जो अभी भी सामने आना बाकी है। नेताजी की डेथ के अराउंड बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट गुमनामी बाबा और भगवान जी की है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी भी नेताजी फाइल्स पूरी तरह डीक्लासिफाई नहीं करी हैं। नेताजी इंडियन इंडिपेंडेंस के सबसे बड़े सूत्रधार थे। कई लोगों का कहना है अगर वो पब्लिक लाइफ में रहते तो शायद आज फादर ऑफ नेशन की पदवी उन्हीं को दी जाती। नेताजी इज़ एंड विल ऑलवेज बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। आप सबको आज मेरी तरफ से 2 अक्टूबर पे मेरा हाथ जोड़कर नमन। और ये है भारत कास्ट और मैं हूँ प्रतीक, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय हिंद। दोस्तों, भारत कास्ट विद पीके बनाने के पीछे हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि बाहर फैली जितनी भी फेक न्यूज़ है और हमारी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है हम उसको करेक्ट करें। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया या सच में इम्पैक्टफुल लगा तो आप प्लीज़ 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 इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, उनका अवेयरनेस बढ़ाएं और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहें कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।